नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की हमारी ये कहानी आपको क्लास के एक टीचर के जैसे जीवन रूपी किताब का एक नया पाठ पढ़ाएगी और जीवन के इस संघर्ष में आपको कुछ नया सिखाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शहर में दो दोस्त चंदन और महेश रहते थे। दोनों ने बचपन से लेकर कॉलेज तक एक साथ पढ़ाई की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया और किस्मत से दोनों की एक ही कंपनी में नौकरी लग भी गई। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर कुछ समय के बाद चंदन को लगातार प्रमोशन मिलते गए, जबकि महेश की स्थिति वही की वही रही। इसलिए महेश के मन में चंदन के प्रति ईर्ष्या भरने लगी और वो सोचने लगा कि चंदन बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ा भी उसके साथ ही है और वो पढ़ने में भी उसके जैसा था। तो आखिर चंदन ऐसा यहां क्या कर रहा है जो मालिक उसे इतनी तरक्की दे रहा है। अब हर दिन के साथ महेश की ईर्ष्या बढ़ती चली गई। अब एक दिन महेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि मालिक, आप हमेशा चंदन को तरहीज देते हो। मेहनत मैं भी करता हूं, लेकिन आपको सिर्फ चंदन की मेहनत ही दिखती है। ऐसा उसके काम में क्या है जो मेरे काम में नहीं है। अब उसके मालिक ने बड़ी शांति से महेश की बात सुनी और कहा, महेश, तुमने मेहनत तो की है, लेकिन वैसी नहीं जैसी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी महेश अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन तब उसके मालिक ने उसे समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी तरकीब बनाई। उसने कहा, ठीक है महेश, मैं तुम्हें प्रमोशन और ज्यादा सैलरी दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। मान लो हमारा केले खरीदने और बेचने का व्यवसाय है, इसलिए तुम बाजार जाकर देखो कि वहां कितने केले वाले हैं। महेश जल्दी जल्दी बाजार गया और वापस आकर बोला, मालिक, वहां सिर्फ एक केले वाला है। मालिक ने आगे उससे कहा कि अब जाओ और पूछो वो सारे केले कितने के हैं। अब महेश ने वापस आकर बताया कि मालिक, वो केले 60 रुपए दर्जन हैं। और इसके बाद वो अपने मालिक के कैबिन में एक तरफ खड़ा हो गया। अब कंपनी के मालिक ने चंदन को बुलाया और उसे बिल्कुल वही काम करने के लिए भेजा जिसके लिए पहले महेश गया था। चंदन बाजार गया और वापस आकर बोला कि मालिक, बाजार में तो केवल एक ही केले वाला है और वो 60 रुपए दर्जन केले बेच रहा है। इस प्रकार अगर हम उससे सारे केले खरीदें तो वह 50 रुपए दर्जन में दे देगा। अब क्योंकि उसके पास 30 दर्जन केले हैं, तो अगर हम सारे केले खरीद कर बाजार में 60 रुपए में बेचें तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। अब ये पूरी वार्तालाप कोने में खड़ा महेश सुन रहा था। वो चंदन की बातों से हैरान रह गया कि चंदन ने न सिर्फ बाजार की सही स्थिति को जाना, बल्कि उसमें लाभ का अवसर भी खोजा और अपने दिमाग से लाभ हानि की पूरी गणना करके अपने मालिक को भी बता दिया। इस तरह कोने में खड़े महेश को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही योजना और बुद्धि का इस्तेमाल भी जरूरी है। अब उसने अपने मालिक से माफी मांगी और कहा कि मालिक, मुझे आज बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है। मैं भविष्य में इससे सीखूंगा और इस पर अमल करूंगा। और इस तरह महेश पूरे सच्चे मन से अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें सफल होने का एक बड़ा अच्छा मंत्र देती है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत के साथ आपको अपने दिमाग का सही दिशा में उपयोग करना भी आना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम कभी भी सफल ही न हों, और या फिर उतने सफल न हों जितने हम बुद्धिमानी से की गई मेहनत से हो सकते थे। इसलिए दोस्तों, मेहनत करते हुए हमारा उस समस्या या परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। ठीक जैसे ऊपर इस कहानी में चंदन ने न सिर्फ वो जानकारी ली जो उसे पता करने के लिए कहा गया था, बल्कि उसके साथ उसने पूरी सतह तक की जानकारी भी ली और इसके बाद उसने लाभ हानि का एक बड़ा अच्छा ब्यौरा अपने मालिक के सामने रख दिया, जिससे उसका मालिक बड़ा प्रभावित हुआ। यानी उसने मेहनत के साथ अपने दिमाग का बड़ा अच्छा उपयोग किया। इस तरह दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखो कि स्मार्ट वर्क
हार्ड वर्क से ज्यादा प्रभावी होता है। यानी सिर्फ परिश्रम करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि कैसे हम अपने काम को और भी ज्यादा कुशलता से कर सकते हैं। जल्दबाजी और ईर्ष्या से हमेशा नुकसान ही होता है। जैसे महेश बिना सोचे समझे अपने मालिक से शिकायत करने बैठ गया, जबकि उचित यह होता कि पहले उसे अपनी गलतियों को समझना चाहिए था। इसलिए दोस्तों, सफलता के लिए मानसिकता का विकास होना भी जरूरी है। यानी ठीक चंदन जैसे एक अच्छी मानसिकता वाले लोग सब चीजों को एक अच्छे नजरिए से ही देखते हैं, और इस तरह के लोग अपनी मेहनत के साथ अपने दिमाग का उपयोग करके सही योजनाओं को बनाते और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट देकर ही पहुंचाएगा। इसलिए इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।